Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 11 transportation in animals and plants। कि किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है? ब्लड का होता है। ब्लड क्या कैरी करता है? न्यूट्रियस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर कैसे लेके जाना है। लेकिन प्लांट्स में तो ब्लड नहीं होता ना, तो वहाँ क्या होता है? फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो सब हम देखेंगे कैसे होता है इस चैप्टर में। तो जितना भी चैप्टर आपको जितनी वीडियो मिलती है उस चैप्टर को रीड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर साथ के साथ आप रीड नहीं करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में क्या सीखा है कि हर ऑर्गेनिजम्स को फूड तो चाहिए ही चाहिए, वाटर भी चाहिए एंड ऑक्सीजन भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और वो क्या करते हैं, मान लो हमने मुंह से खाना लिया, पेट में आंत में पचा, लेकिन वो बॉडी के हर पार्ट में जाना चाहिए। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और हर पार्ट में अगर हमने फूड दिया है तो हर पार्ट में वेस्ट बनेगा और उस वेस्ट को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर भी रिमूव करना होता है। तो ये सारा क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है? इधर से उधर जाना, यही है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड। क्या आप जानकर सोचते होंगे या हैरान होते होंगे ये सब कैसे होता है? लुक एट फिगर 11.1 जो ये दिखा रखा है। ये क्या है? डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हार्ट है और ये सारी रेड एंड ब्लू कलर की जो हैं ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। इनके कलर अलग अलग क्यों हैं? कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ये और भी अलग शेड है। ये क्यों है? ये सब हम देखेंगे। इवन अपने ऐसे हैंड में भी हमें ऐसे दिखाई देती है ना, यहाँ पे अलग अलग कलर की भी दिखाई देती हैं। सी, ये ग्रीन दिखाई दे रही है, पर्पल दिखाई देती है ना। तो ये क्यों होती हैं अलग अलग कलर्स की, वो सब हम इसमें देखेंगे। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो ये सारी ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं और क्या बनाती हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? वेन है। ये रेड वाली क्या है? आर्टरी। अब याद रखिए, रेड है वो आर्टरी है और जो ब्लू है वो वेन है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, मतलब जो सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा सिस्टम है। सबसे पहला पार्ट क्या है उसका? ब्लड। सबसे पहला पार्ट है ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। अगर आपको शरीर पे कोई कट लग जाए तो क्या होता है? ब्लड फ्लो आउट, खून आता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन वो क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड। फ्लूइड लिक्विड को बोलते हैं विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ये वो लिक्विड है जो सारी ब्लड वेसल्स में बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ये क्या करता है? जो खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का पाचन है वो पूरा हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होके सारे बॉडी पार्ट्स को पहुँचाता है। कौन? ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी सभी पार्ट्स तक, सेल्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर और रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो भी वेस्ट जहां बन गया उसको शरीर से निकालने के लिए भी कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। कैसे लेके जाता है? ब्लड इज कम्पोज ऑफ ए फ्लूइड। ब्लड किसका बना है? एक फ्लूइड का, लिक्विड का, जिससे प्लाज्मा कहते हैं। और उसमें अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं। प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड। क्यों होता है रेड कलर? ये भी हम देखेंगे। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। एक टाइप होती हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसे बोलते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इन्हीं की वजह से ब्लड रेड होता है और उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है जो इसको रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है और सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है और हीम है जो आयरन है। इसलिए अगर हमारे शरीर में HB की कमी होती है, जब हम जाते हैं ना खून चेक करो, तो खून चेक करने का मीनिंग क्या है? खून तो हमारे शरीर में वही 5, 6, 7 लीटर होता है, लेकिन वो चेक क्या करते हैं? HB चेक करते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा तभी तो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। तो ये क्या है? आयरन है। अगर आयरन नहीं है तो
बनता नहीं है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो सारी सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी हम नहीं दे पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या है, रेड बनता है। द ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जिसे WBC भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जर्म एंट्री करता है तो उसके साथ लड़ती हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में ये है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम, बूजो नीचे गिर गया और उसके घुटने पे लगी। ब्लड वाज कमिंग, वहाँ से क्या हो रहा था, खून आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो ब्लीडिंग थी, खून आ रहा था, वो रुक गया और वहाँ पे एक रेड कलर का थक्का, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना खरूंड, आ गया, अपने आप बन गया, है ना। बूजो वाज पजल्ड, वो हैरान था। द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड, तो वो जो अपने आप जम जाता है, खून का थक्का जमता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक और टाइप की सेल होती हैं जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। और हमारा जब बुखार आजकल ऐसी चढ़ती है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, सुना होगा आपने। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, खून को जमाने का, क्लोटिंग करने में हेल्प करती है। आपको यहाँ तक का चैप्टर रीड करना है, पूछना है कुछ ना आए तो।